तो हमारे दर्शकों से जो मैंने सवाल पूछा, यहां पर रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा करना चाहता है? मुझे विराट ने लिखा ईरान इज डोमिनेंट। श्याम जी ने लिखा है हां होर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। श्यामलाल मनेरिया जी ने लिखा है हां होर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। ये बैलिस्टिक सी, ये देखिए एक और, अब कुछ अमेरिका पूर्ण रूप से कब्जा करेगा, श्रीराम पुत्र ने लिखा है। फिर एक और सज्जन हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हां सर अमेरिका ने कब्जा तो कर लिया, पर क्या ये स्टील रिंग ईरान के लिए? ये प्रखर ने लिखा है। फिर एक और, ट्रंप सिर्फ बोल रहे हैं कुछ करेंगे नहीं, ये एक सज्जन ने लिखा है। कुछ यहां पर स्पैम्स भी आ चुके हैं, लेकिन ये हमारे सामने इस वक्त जानकारी आ रही है, होर्मुज पर अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान का IRGC का कहना है होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी वक्त अमेरिकी नौसेना पर हमला कर सकते हैं। ईरान के 10 लाख सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो दुश्मन बचकर नहीं जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने चेतावनी दी है और कहा है कि 47 वर्षों से अब तक ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया, और अमेरिका ने इस बार अगर होर्मुज पर जंग लड़ी तो हम भी युद्ध से जवाब देंगे। इस बीच IRGC होर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन से जहाजों पर नजर रख रही है। IRGC का कहना है कि कोई भी गलत कदम दुश्मन के लिए भंवर में फंसने का जैसा होगा। जबकि ईरान की नौसेना ने एक वीडियो जारी करते हुए बड़ा दावा किया है। इस वीडियो में ईरानी नौसेना US वॉरशिप को 30 मिनट में रास्ता बदलने का आखिरी अल्टीमेटम देती दिखी है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के ऑपरेशन को फेल करने का दम भरा और क्रूज मिसाइल लॉक और ड्रोन से घेराबंदी का दावा भी किया। देखिए, होर्मुज में नाकाबंदी के लिए अमेरिका अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है। कुछ जानकारों को यह शक है कि इसी तैनाती के लिए ट्रंप ने 2 हफ्तों के सीजफायर का प्लान बनाया था। पश्चिम एशिया की ओर से अमेरिकी वॉर प्लेन की बड़ी मूवमेंट देखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाकाबंदी को सफल बनाने के लिए उसे अपनी नेवी और वायुसेना की पूरी ताकत दिखानी होगी। ईरानी बंदरगाहों में आने वाले जहाजों को रोकने के लिए मसल पावर की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से बारूदी सुरंगों को नष्ट करना होगा। कहा जा रहा है कि ईरानी माइंस साफ करने के लिए अमेरिका माइन स्वीपर भेजेगा। ट्रंप का कहना है कि एडवांस और पारंपरिक जहाजों की तैनाती होगी। कल ही सेंट्रल कमांड ने बताया कि बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए उसके 2 युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन होर्मुज में नाकाबंदी सफल बनाने के लिए अरब सागर में अमेरिकी नेवी के USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और USS टूजिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप पहले से मौजूद हैं। जबकि वहां पर ईरानी नौसेना की ताकत की बात करें तो ईरान के पास उस जगह पर करीब 4000 फास्ट बोट्स ऑपरेट करने की क्षमता है। 4000। ईरानी नेवी के करीब 1500 फास्ट अटैक बोट्स वहां पहले से तैनात हैं। 300 से 350 माइन से लैस खतरनाक बोट्स मौजूद हैं। करीब 30 पेट्रोल शिप अभी भी ऑपरेशन में शामिल हैं। रॉकेट लॉन्चर और गाइडेड सिस्टम से लैस ये बेड़ा तैनात है। ये देखिए, आपके सामने डिटेलिंग आती जा रही है। 18 से 22 ईरानी सबमरीन्स और मिनी सबमरीन्स होर्मुज में सक्रिय हैं। ये ईरान की तैनाती है। आपको बता दें कि ईरान की नेवी की असली ताकत वॉरशिप नहीं बल्कि छोटे और तेज मिसाइल से लैस बोट्स और सबमरीन है। एक और बात, 2 मिनट के लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, इमेजिन करें, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सोचिए अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा? सोचिए, अमेरिका को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कब्जे के बाद सारे शिप्स वहां पर उसके कहने पर निकलेंगे, राइट? लेकिन वो कितना नजदीक है ईरान के बेस से। ईरान जब चाहे तो किसी भी ड्रोन से किसी भी ऑयल टैंकर पर हमला कर सकता है। फिर क्या होगा? गारंटी कौन लेगा? सोचिए जरा। यह तैयारी बता रही है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बहुत जल्द युद्ध के मैदान में आमने सामने आ सकते हैं। इस बार ट्रिगर होर्मुज बन सकता है। ऐसे संकेत वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी मिल रहे हैं, जिसमें कहा गया कि ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई विकल्प तलाश रहे हैं। अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी समय ईरान के रणनीतिक ठिकाने टारगेट किए जा सके। ऐसी खबरें कि पेंटागन ईरान में संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार कर रहा है। ट्रंप का मानना है कि सैन्य शक्ति के दम पर ही ईरान को झुकाया जा सकता है। देखिए, सीजफायर के बीच नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि इजराइल ईरान पर कभी भी हमला करने के लिए तैयार है। इजराइल की सेना IDF पाकिस्तान में वार्ता फेल होने के बाद हाई अलर्ट पर है। वैसे पाकिस्तान में वार्ता फेल होने के लिए ईरान इजराइल पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि नेतन्याहू की कॉल से शांति वार्ता का फोकस बदला। नेतन्याहू की कॉल के बाद ही शांति वार्ता बीच में पटरी से उतर गई। न्यूक्लियर, होर्मुज और फंड रिलीज पर डील फंसी हुई थी। जब नेतन्याहू का JD वेंस को फोन आया, अरागची ने
बाहरी दखल यानी इजराइल को वार्ता फेल होने की वजह माना। और यह वार्ता फेल होने के बाद इसका सीधा असर होर्मुज़ स्ट्रेट पर दिखने लगा है, जिसे लेकर अमेरिका ईरान में टकराव बढ़ा तो समझिए कि इसमें चीन की भी एंट्री हो सकती है, जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध को टालना मुश्किल हो जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कई विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि आज ही चीन पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। देखिए, इस चीज को समझिए। मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में चीन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा खतरा है। और चीन और ट्रंप की मुलाकात से पहले अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए हम कहां जा रहे हैं। खाड़ी देशों में चीन का करीब $269 बिलियन का निवेश है। वहां के देशों के साथ चीन का करीब $317 बिलियन का व्यापार है। ऊपर से चीन ईरान से सबसे अधिक तेल खरीदता है। ईरान अपने तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन को भेजता है। चीन ईरान को सैन्य हथियार भी भेज सकता है। असल में CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीन इसी हफ्ते ईरान को नए डिफेंस सिस्टम भेज सकता है। बीजिंग इस डिलीवरी के लिए किसी तीसरे देश का इस्तेमाल कर सकता है। इन दोनों ही मसलों पर नाराज ट्रंप ने अब चीन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और चीन इसके बाद भी पूरी तरीके से ईरान के पक्ष में। चीन के विदेश मंत्रालय ने पहले तो CNN की रिपोर्ट को खारिज किया, फिर ट्रंप को जवाब दिया। कहा होर्मुज़ युद्ध से पहले पूरी तरह खुला था, ट्रंप की युद्ध वाली जिद के कारण बंद हो गया। क्या कहा चीन ने, आइए देखते हैं।